पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, राजस्थान बीजेपी लगातार बढ़त लिए हुए चल रही है। कांग्रेस जो है वो अभी भी जीत का ये आंकड़ा जो है छूने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन शायद ये आंकड़ा ना छू पाए। बीजेपी में आपने देखा बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे राजस्थान में ये जो चुनावी समीकरण बना है, कांग्रेस जो फेल होती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के जो चुनावी मुद्दे हैं वो पास होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल राहुल, चुनाव से पहले एक लाइन निकलकर सामने आई थी कि राज बदलेगा या रिवाज। तो रिवाज तो नहीं बदली, राज बदल गया है, रिवाज नहीं बदली है। यह यूं कह सकते हैं कि लगातार पिछले अगर 4 चुनावों से अगर हम बात करें तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरीके की जो राजस्थान में रिवाज नहीं बदला। राज है वो देखने को मिल रहा था। और ये रिवाज भी नहीं बदली है क्योंकि राजस्थानी जो है वो हमेशा से ऐसा माना जाता है कि एक पब्लिक की ये जो सोच होती है वो ये होती है कि इस सरकार से हमने ये ले लिया है, अब आगामी जो सरकार आएगी वो हमें कितना बेनिफिट देगी। तो इस चीज का असर भी राजस्थान में देखने को मिलता है। ये तो एक बात हुई है। और जो बीजेपी मुख्यालय से हम जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं राहुल, तो वहां पे जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, नेता, इवन हर व्यक्ति इस जश्न में डूबा हुआ है। आज बीजेपी मुख्यालय में यूं कहें कि दिवाली होली जैसे पर्व उतरकर आज सामने आ गए हैं। लोग रंग गुलाल लगाकर होली मना रहे हैं तो वहीं पटाखे फोड़कर दिवाली मना रहे हैं। राहुल, इन त्योहारों के बीच में काफी अंतर होता है, लेकिन आज बीजेपी मुख्यालय पर ये दोनों त्योहारों की एक जो नजर है वो एक तरीके से देखने को मिल रही है। दिवाली और होली वहां पर देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, ढोल नगाड़ों के साथ में वहां पर स्वागत किया जा रहा है और जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है। मिठाई बांटी जा रही है, लोग गले लग के बधाई दे रहे हैं। ये जो चुनाव का जो जश्न है वो लोग एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का नजरिया काफी कम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में त्योहार मनाए जा रहे हैं। दिवाली भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो होली का जश्न भी, होली की जो त्योहार है उसका भी वहां पर यूं कहें कि जो होली का त्योहार मनाते हैं उस तरीके का पर्व भी वहां पर, उसकी एक झलक वहां पर देखने को मिल रही है। तो राहुल, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय में एक तरीके से काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है और वहां पर मिठाइयां भी बांटी जा रही है। जी और बिल्कुल सही कहा आपने। होली दिवाली वैसे तो हर साल आती है। जी बता रहा हूँ, होली दिवाली के त्योहारों में अंतर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों त्योहारों की जो झलक है वो एक साथ देखने को मिल रही है। रंग गुलाल लगा के जो है, जो पर्व है उसको मना रहे हैं। वहीं दिवाली की जो यूं कहें कि पटाखे जला के भी जो लोग बाग हैं, जो या फिर यूं कहें जो कार्यकर्ता है, वो बीजेपी मुख्यालय में पटाखे जलाकर खुशी मना रहे हैं। तो यूं कह सकते हैं कि बीजेपी की जो खुशी का ठिकाना है वो काफी हद तक एक आसमान को छूने वाली ये खुशी का ठिकाना देखने को मिल रहा है। और राहुल, अच्छी बात ये है कि यहाँ पर काफी दिनों से एक लाइन जो अभी हमने उसको लेके बात की थी, राज बदलेगा या रिवाज, इसको लेकर भी अब जो बात है वो निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर राज बदल गया है लेकिन रिवाज नहीं बदला है। क्योंकि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी वाली जो रिवाज है वो चलती हुई आ रही है और इसको एक बार फिर राजस्थान में जो राजस्थान के लोग हैं उन्होंने उसे साकार किया है, या यूं कहें कि उस रिवाज को कंटिन्यू रखा है। तो कुल मिला के राहुल, ये कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी राजस्थान में सरकार बना रही है, लेकिन उसमें कांग्रेस को कहीं न कहीं एक तरीके से यूं कहें कि कांग्रेस भी अपने जो विपक्ष होता है, विपक्ष में यूं कहें कि कमजोर विपक्ष अगर राजस्थान विधानसभा में इस बार इस तरीके की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि विपक्ष भी एक बराबर टक्कर वहां पर दे रहा है। विपक्ष के जो विधायक वहां पहुंचेंगे तो वहां पर किसी भी चीज या फिर यूं कहे कि कानून या कोई भी चीज को लेकर विधानसभा में जो चर्चा होगी उस पर एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि उस बात पर अच्छी बहस होगी और वो
अच्छे तरीके से उस पर चर्चा होगी और उसके बाद में वो कानून का रूप लेगा। या यूं कहें कि अगर अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 70 जैसे सीटें थी तो आम आदमी को उसमें 67 सीटें मिली थी, तो आम आदमी पार्टी जो अन्य थे उनको 3 सीटें मिली थी, तो वहां पर कोई भी कानून बनाना हो या फिर किसी भी चीज को लेकर लागू करना होता था नियम को, तो वहां पर तुरंत बन जाता था। लेकिन एक मजबूत विपक्ष भी राजस्थान विधानसभा में पहुंचना जरूरी होता है और मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो पक्ष की पार्टी अपने जो कानून होगी या फिर मनमर्जी वहां पर चलाएगी। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना भी बड़ी बात है, वो इस बार राजस्थान विधानसभा में देखने को मिलेगा। जी राहुल। बिल्कुल साथ ही हम पवन, जैसा आपको आपने कहा राज बदलेगा या रिवाज, तो रिवाज रिवाज बदलने से तो राजस्थान की जनता ने बिल्कुल मना कर दिया, राज ही बदल कर रख दिया एक बार फिर से। जी राज बदल दिया। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, अशोक गहलोत की अगर मैं बात करूं पवन, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो खासे आश्वस्त नजर आ रहे थे अपनी इस जीत को लेकर। उनको मानना था कि इस बार राजस्थान में जो है वो सरकार जो है वो वापस से कांग्रेस की ही आने वाली है, जो रिवाज जो है वो बदलने वाला है। लेकिन उनके इतने स्कीम्स, इतनी जो लोगों के लिए जो वो ऑफर्स लेकर आए, इतनी स्कीम्स उन्होंने लागू करी लोगों के लिए, है, उनके उनके बावजूद भी क्या आखिर कहां कमी रह गई? क्या लगता है बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया, महिला पर बढ़ते अत्याचार बीजेपी के मुद्दे रहे, भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा रहा, पेपर लीक बीजेपी का मुद्दा रहा, आपको क्या लगता है कि क्या जनता ने उन मुद्दों को स्वीकार किया, और साथ ही साथ या मोदी लहर कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर माना जाए? तो गहलोत को हमेशा से जादूगर के रूप में देखा जाता है और निश्चित रूप से वो जादूगर भी माने जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में पिछले अभी जो उनका कार्यकाल था, या फिर यूं कहे कि अभी जो कार्यकाल उनका रहा है, उस कार्यकाल में सरकार गिराने की काफी कोशिश की गई थी, लेकिन जो जादूगर है उन्होंने अपने तिलिस्म को कंट्रोल रखा और उन्होंने अपनी सरकार को बचाए रखा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के हालात देखने को मिले थे, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अपने सिस्टम को बचा पाने में सक्षम नहीं रही और बीजेपी ने वहां पर सरकार बना ली। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी इस तरीके का देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर भी बीजेपी ने गठबंधन कर या फिर जोड़ तोड़ कर सरकार। जी माफ कीजिएगा पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। वापस आप तक आएंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हमारे सहयोगी पवन ने कहा कि राजस्थान की जनता ने राज बदल दिया, रिवाज नहीं। रिवाज को वापस से वही रखा, रिवाज अपने साथ ही रखा है। राजस्थान की जनता ने रिवाज बदलने से साफ इनकार कर दिया। फिर से बीजेपी की सरकार को एक बार फिर हर 5 साल में जो सरकार बदलने का रिवाज है वो वापस से कायम रखा है। पिछला कार्यकाल कांग्रेस सरकार का था और इस बार का कार्यकाल बीजेपी का। फिलहाल वक्त हो चला है इस प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।